अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कुद्दूस, आपको मेरे घर का पता किसने बताया? मर्जी जिनसे रिश्ते जुड़े हों उन तक पहुंचने का पता मिल ही जाता है। अब ऐसा भी आपका कोई रिश्ता हमसे नहीं जुड़ा हुआ। बहरहाल, आप ना भी बताएं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। खैर बताइए, कैसे आना हुआ अचानक इतने सालों के बाद? खैरियत तो है? जी बस खैरियत ही है वो। दरअसल मैं जहाँ पहले काम करता था ना, तो वो कंपनी बंद हो गई है। और आपको तो पता है यहाँ पे नौकरियों का कितना काल है। अजीब ही सूरत हाल है। लेकिन उससे बहुत पहले मैंने सऊदी अरब में मैंने एक कंपनी में अप्लाई कर लिया था, तो बस वो वहाँ मेरी नौकरी हो गई है। चले मुबारक हो। तो क्या ये बताने आए थे मुझे? हैरत है। नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करने आया था। बल्कि मुझे एक गुजारिश आपसे करनी है और बहुत उम्मीद है आपसे मुझे। कुद्दूस साहब, इतने सालों के बाद आप मेरे सामने आए और वो भी कोई उम्मीद लेकर। बेहतर है कि ये उम्मीद ही हो और कुछ ना। लेकिन अगर कोई एहसान वगैरह की बात है ना, तो प्लीज मुझसे मत कीजिएगा। नहीं नहीं जी, मैं कौन होता हूँ आप पे एहसान करने वाला। बल्कि एहसान तो आपका ही है मुझ पर। मैं तो बस ये गुजारिश करने आया था कि अब जबकि मैं बाहर जा रहा हूँ मुल्क से, तो तब तक आप मेरी बेटी नजफ को भी यहीं पे रख लीजिए, बेटी बनाकर। आप होश में तो हैं? क्या कह रहे हैं आप ये? नजफ को मैं अपनी बेटी कैसे बना लूं? वो तो आपकी बेटी है ना? नहीं लेकिन मलिहा भी तो मेरी बेटी है, वो भी तो आपके पास है। मलिया आपकी बेटी थी। वो सिर्फ आपके घर में पैदा हुई थी और उसके बाद कानूनी तौर पे मैंने उसे अपना लिया था। अब इसको लेके आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी क्या औकात है जी कि मैं आपके बारे में कुछ ऐसा सोचूं भी। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि नजफ को भी नहीं पता। वो भी यही समझती है कि उसकी माँ के साथ ही उसकी बहन भी इंतकाल कर गई थी। हमारे दरमियान यही तय पाया था। यही हकीकत है, इसे तस्लीम कर लें आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि चूंकि वो दोनों सगी बहनें हैं, तो नजफ भी आपके लिए बेटी की तरह ही होगी। मलिया मेरे इस घर और खानदान की बेटी है। अब वो मेरे नाम से पहचानी जाती है। अब इतने अरसे के बाद आप अपना रिश्ता जता रहे हैं। मैंने एक बहन को अपने घर रखा है, दूसरी बहन से मेरा क्या लेना देना? वो चूंकि मलिहा और वो दोनों बहनें हैं, तो मैं समझा दोनों एक जैसी होंगी आपके लिए। लेकिन बहुत मायूस कर दिया आपने मुझे। शायद मैं ही गलत समझा। बहरहाल, आपने गलत सोचा है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कहीं जाना है। तो आपसे एक और गुजारिश करनी थी। जी बताइए। क्या मैं मलिहा को एक नजर देख सकता हूँ? वो जरा डिफरेंट नेचर की है, हर एक से नहीं मिलती। हो सकता है आपसे भी। मामा, मामा मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। हेलो, ये कौन है? बेटा वो तुम्हारे अबू की फैक्ट्री में काम करते थे। दूर के रिश्तेदार हैं, बस जरा मिलने आ गए। अच्छा, चले मैं जा रही हूँ। और मुझे देर हो जाए तो परेशान नहीं रहेगा। ओके। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जब से आप कराची से आए हैं कुछ बता ही नहीं रहे। हुआ क्या? आपने किसी से बात की? कब जा रही है नजफ उनके घर? देखो खालिदा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। हाँ या ना बोलने में वक्त ही कितना लगता है। अरे बात बनी नहीं बनी ये ना बताना। कहीं उन लोगों ने इनकार तो नहीं कर दिया? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं तो अपने भाई के यहाँ ही जाऊंगी। ये नजफ मेरी जिम्मेदारी नहीं। पता है मुझे, मैंने कहा है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, आराम करने दो। मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। ये क्या तमाशा कर रखा है तुमने? हद होती है। वक्त देखा है तुमने? आखिर कॉलेज में इस वक्त तक कर क्या रही थी तुम? इतने साल जो भी पढ़ा था अम्मा, वो दूसरों को पढ़ा रही थी। अब देर नहीं होगी। क्या? अब तुम वहां सबको पढ़ाओगी? इसका मतलब है रोजाना इसी वक्त आओगी? नहीं अम्मा, अब कुछ नहीं रह गया। बस आखिरी सबक से कहा कर आई। अब सब खत्म। इम्तिहान भी हो गए और रिजल्ट भी आ गया। इस पागल लड़की की मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती।